कोई मुझसे आके पूछेगा मौलाना दुआ कौन सी है, अभी तक तो किसी ने दुआ पूछी नहीं है, इसलिए कि ऐसा लगता है कि दिल मिलाने का काम इतना आसान नहीं है। कल की बात याद है, दो अफराद को मिलाने की बात कर रहा हूं। बहुत आसान है दो को अलग अलग करना, बहुत मुश्किल है दो को एक करना। औलाद को माँ बाप से मिलाना, माँ बाप को औलाद से मिलाना, शौहर को बीवी से मिलाना, बीवी को शौहर से मिलाना, और दोनों के दिलों को जोड़ने के लिए कुछ ऐसी दुआ तलाश करना जिससे खुदा उन दोनों की जिंदगी आसान कर दे। घर में इत्तेहाद रहे, इत्तफाक रहे तो बरकतें होंगी। अलबत्ता आज की जो आपकी खिदमत में आयतुल यौम है वो एक आयत नहीं है, आज मुश्किल हो गई, अच्छे आयतें हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं ये पढ़ रहा हूं रसूल खुदा की रिवायत, इसका ऊपर का उन्वान है ऐसी आयत कि जो कब्र में नेकियां पहुंचाने का बाइस है। अशब जुमा है, मरना मुझे भी है और मरना आपको भी है। आप मरेंगे तो मैं आपकी जगह जवाब नहीं दूंगा। एक कहां बैठा कोने में लगकर नींद आई तो सोया के जागा, और मैं मरूंगा तो आप मेरी जगह जवाब नहीं देंगे कि क्या पढ़ा, आयत गलत पढ़ी, रिवायत सही पढ़ी तो क्या पढ़ी। रसूल खुदा इरशाद फरमाते, हर वो शख्स जो इन आयतों को बाद नमाज मगरिब 3 मरतबा पढ़े, बाद नमाज मगरिब 3 मरतबा पढ़े, सिर्फ 3 मरतबा, तो उस दिन का जितना सवाब उसके हाथ से मिस हुआ होगा वो सब कवर हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। तसव्वुर कीजिए, ऐसा अमल सारे दिन के सवाब में अगर कहीं आपसे सवाब मिस हो गया तो उस दिन का सारा सवाब, आप ऐसा ना कि जानबूझ के मिस करें। अरे होशियार लोग होते, इस रिवायत को जरिया बनाकर बोले आज के बाद से जाएंगे ही नहीं मजलिस में, ये पढ़ लेंगे, मजलिस का सारा सवाब ऑलरेडी हमारे अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो बहरहाल आप फरमाते हैं कि उस दिन का सारा सवाब जो उससे मिस हुआ होगा सब के सब उसके नामे आमाल में आ जाएगा और नमाज कबूल हो जाएगी। खत्मिये मर्तबत का जुमला है कि उसकी नमाज, और अगर हर नमाज के बाद पढ़ने की आदत डाल ले तो क्या होगा, आसमान के सितारों के बराबर, बारिश के कतरात के बराबर, दरख्तों के पत्तों के बराबर और खाक के जर्रात के बराबर उसके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। यह रिवायत तकरीबन मुझे दुआए मुजीद से सवाब के उन्वान से करीब कर रही है। वहां गुनाह बख्शे जाने का हवाला जो भी आप पढ़ेंगे, यहां सवाब लिखे जाने की खबर है। फिर आप फरमाते हैं अगर वो मर गया, अगर वो मर गया तो ये जो नेकियां इसके नामे आमाल में हर नमाज के बाद पढ़े जाने की वजह से लिखी जा रही थी वो 10 टाइम ज्यादा हो जाएंगी। जिंदा रहेगा तो सिंगल सिंगल है इनकी फिगर्स के एतबार से, मर गया तो ये 10 गुना है, और ये तमाम के तमाम उससे कब्र के अंदर ट्रांसफर की जाएंगी। अल्लाह अकबर। कोई अगर कब्र में आकर आपको 1000 दिरहम दे के जाए, क्या मजे होंगे। आपके पास नेकियां अंदर हों तो कब्र में आप मंगा सकते हैं, कौन से जन्नत के रेस्टोरेंट से चाहे मंगा लें, तो कब्र में नेकियां दाखिल होंगी। पैगंबर फरमा रहे। आयत कौन सी हैं? आयत 6 हैं, और ये 6 आयत में 3 आयत वो सूरह रूम की 3 आयत हैं, आयत नंबर 17, 18, 19। सुब्हानल्लाह हीना तुमसून एक जुमला, वह हीना तुस्बिहून, अल्लाह की पाकीज़गी है जब तुम शाम करते हो और जब तुम सुबह करते हो। वल्लाहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के लिए तारीफें हैं आसमानों में और जमीन के अंदर। वह अशीगन
और रात के वक्त में, वहीना तुज़हिरून, और जब तुम जवाल का वक्त हासिल करते हो, ये जाहिर करते हो। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, वो खुदा वो है जो हई को निकालता है मैयत से, और युखरिजुल मय्यत मिनल हय, और मैयत को निकालता है हई से। और युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा, और वही है जो जमीन को जिंदा करता है उसकी मौत के बाद। वो कज़ालिका तुख़रजून, और वो इसी तरह तुम्हें भी जमीन से उठाकर खड़ा करेगा। ये 3 आयत थी वो जो सूरह रूम से थी, और अब ये 3 आयत जो सूरह साफ़ात से हैं, आयत नंबर 180, 181, 182, और छोटी छोटी हैं, घबराइए नहीं। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये 6 आयतें पढ़िए, पैगंबर की बात पर यकीन हो जरूर पढ़िए, और ये 6 आयतों से फायदा हासिल कीजिए। मगरिब के बाद पढ़ें तो मौजू अलग है, हर नमाज के बाद पढ़ें तो मौजू अलग है, जिंदा रहें तो सवाब अलग है, मर जाएं तो सवाब अलग है। और मरना भी क्या मरना है, न जाने देगी नजफ शूमी किस्मत, मिलेंगे कब्र में मौला सलाम कर ले। ऐसी मौत हो कि जहां ज़ियारत